हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल के इस मज़ेदार प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग क्लास 10 जो आपकी साइंस है ना, उसको फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर जो आपकी हमारी या तो बायोलॉजी स्टार्ट करो, ठीक है, या तो केमिस्ट्री स्टार्ट करो या फिर फिजिक्स स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर रहा हूँ। ठीक है, नया ये कर रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों के लिए तैयारी करवाने वाला हूँ 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ना, वो मैं थोड़ी अलग तरीके से कराने वाला हूँ। कराने किस प्रकार से वाला हूँ समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों के लिए वाइट बोर्ड, जो आपका ना वाइट बोर्ड, उस पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो वाइट बोर्ड होगा आपका, इसी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी कि सारा का सारा आपको नोट पैड के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिस माध्यम से अभी आप पढ़ रहे हो। इसमें थोड़ी सी क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो कुछ बेसिक जानकारी है मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया ना, मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर अगर आपको समझ में आता तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मैं फिर आपको दूसरी तरीके से पढ़ाऊंगा, नोट्स के जरिए। ठीक है, जिससे कि मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिससे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या जानकारी याद करनी है, आपको जानकारी ये समझनी है कि जैसे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है। एक चीज़ बात ये आपको याद रखनी है आपको कि आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी आप पढ़े ना, उसका डेली रिवीजन आपको करते चलना है, रिवीजन। क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो ना, तो इसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, आप सभी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, रिवीजन नहीं करते हो आप लोग। तो आपको रिवीजन डेली करना है। रिवीजन करने के साथ साथ आपको क्या करना है, काम आपको दूसरा काम ये करना है बच्चों कि आपको नोट्स बनाते चलना है। जैसे कि आप लोगों ने जितना भी याद पढ़ा ना, उसके आप लोगों को नोट्स तैयार कर लेने, जाने के बाद आपको नोट्स ज़रूर से तैयार करने। ठीक है, आपको एक काम तो ज़रूर से करना है, आपको नोट्स ज़रूर तैयार करने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों, जो आपको नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है ना, इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है, सबसे पहली या फिर नेक्स्ट हेडिंग समझ सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बहुत आसान है समझना। चलिए देखिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया आखिर में होता क्या है। तो देखिए समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, कि हमें नहीं समझ में आया है। तो देखिए बहुत आसान है समझना कि जब दो या फिर एक से अधिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिलकर, समझने की कोशिश करना, मिलकर या फिर टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए मान लेते कोई एक पदार्थ हमारा ए है और मान लेते दूसरा कोई हमारा बी पदार्थ है, दोनों ने आपस में क्या की, क्रिया की, और बना लेते हैं क्या, ए बी। और यहाँ पर आप लोगों की बात ये है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, यानी कि ए और बी आपस में मिलकर बना रहे हैं। क्या करके बना रहे हैं, आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें समझें, अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों याद रखना, अगर हम लोग ए की जगह दूध ले लें और बी की जगह हम लोग चाय की पत्ती ले लें, तो यहाँ से क्या बन जाता है, आपका चाय बन जाती है। ठीक है, आपको ये मैंने आपका जो घर का होम का जो एग्जाम्पल है ना, आपको वो देकर मैंने दिया यहाँ पर। ठीक है, होम का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि मैग्नीशियम, ए की जगह हम लोगों ने मैग्नीशियम को ले लिया और बी की जगह हम लोगों ने ऑक्सीजन को ले लिया। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दे रहे हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बुक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो बच्चों अगला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो आपको क्या याद करना है कि जो आपका बनकर तैयार हो रहा है और जो बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं इसको हम लोग। तो देखिए जो बनता है ना, जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, और जो बनाता है ना उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा था कि Mg था ना, Mg प्लस ऑक्सीजन, ये आपके लिए क्या हो गए थे, अभिकारक, और आपका जो बन रहा था MgO, ये आपके लिए क्या हो गया था, ये आपके लिए उत्पाद हो गया था बच्चों। ठीक है, तो बातें समझ में आप लोगों के लिए। और एक बात और आपको याद रखनी है यहाँ पर, एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है बच्चों, ये कि जो यहाँ पर आप लोगों के लिए अभिकारक, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा पर आपको दिक्कत होगी पहली बार, क्योंकि मैं आपके नोट्स के ज़रिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं नोट्स पर ही पढ़ाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है, जैसे अभिकारक और उत्पाद के जो बीच में ये जो रेखा आती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग एरो कहते हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। समझने की कोशिश करना, जिसे हम लोग एरो कहते हैं। तो इसका जो निशान होता है ना,
अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। किसकी ओर होता है? अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आप लिखोगे रिएक्शन में, तो आप लोग क्या लिखोगे? अभिकारक से इसको उत्पाद की ओर लिखोगे। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जल्दी से डेफिनेशन अभिकारक और उत्पाद की, जो कि बहुत आसान है समझना। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभिकारक की डेफिनेशन बहुत आसान है। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का निर्माण करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो बहुत आसान है समझने के लिए, और ये आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, जो मैंने आपको अभी बता रखा था, आपका वही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ लेना। आपका अभिकारक और उत्पाद मैं आपको बता रखा हूँ। इसके बाद ये डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो। उत्पाद की डेफिनेशन है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सहायता से बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको सारी की सारी जानकारी बता रखी है। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो आपको याद रखना है, अगली हेडिंग आपको क्या समझनी है? अगली हेडिंग जो आपको डालनी है रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके आगे इसी के बारे में हमको सारी की सारी चर्चा इसी के बारे में करनी है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ के रासायनिक नाम के स्थान पर रासायनिक प्रतीक को लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको शायद ये ना पता होगा कि आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसे समझने की कोशिश, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर Mg प्लस ऑक्सीजन बराबर, यानी कि एरो का निशान, और क्या बन रहा था हमारा MgO। तो बच्चों ये जो हमारा है ना, ये लिखने का तरीका जो है ना, ये आपका रासायनिक समीकरण है ना, ये आपको रासायनिक समीकरण के जरिए हमने दर्शाया इसको। और अगर इसका हम लोग नाम लिखेंगे ना, जैसे कि आप लोग नाम लिख सकते हो मैग्नीशियम, जैसे मैंने आप छोटा सा लिख रहा हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर इसे लिखोगे तो अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो इसका जो यहाँ पर उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा? उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह बनेगा जो। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? रासायनिक नाम तो होता है। ठीक है, रासायनिक नाम, लेकिन रासायनिक समीकरण मैंने आपको बता रखा है, उसे कहते हैं। तो देखिए आखिर रासायनिक समीकरण क्यों आया, क्यों इसे बनाया गया, तो देखिए जानकारी आपको ये आप पता होनी चाहिए। तो देखिए समझने की कोशिश करना, रासायनिक प्रतीक की सहायता से हम लोग क्या होते हैं, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी कर पाते हैं। अगर आप लोग नाम लिखोगे तो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको नाम लिख दोगे जल्दी से, फटाफट इसके रासायनिक समीकरण तो बहुत जल्दी से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो काम ये हमको पता हो गया कि रासायनिक प्रतीक की सहायता से हम लोग जल्दी से कर पाते हैं। दूसरा काम क्या हो गया भाई? दूसरा काम यह है कि रासायनिक प्रतीक की सहायता से हम लोग अभिक्रिया को संतुलित कर पाते हैं। तो ये आपको दूसरा काम याद रखना है। ठीक है, बातों बच्चों समझ में आया बातें? इसके बाद देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल बता रखा था। Mg प्लस ऑक्सीजन बनाकर क्या बना रहे थे? आपका MgO बना रहे थे। ठीक है, तो ये जो आपका भाई बच्चों, ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये गलत है। आपका एग्जाम्पल ये क्या गलत है? तो भाई सही क्या एग्जाम्पल? तो आपका ये जो एग्जाम्पल है आपका सही एग्जाम्पल है। अब ऐसा क्यों? तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमें समीकरण को बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? समीकरण को बैलेंस करना होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो यानी कि ये समीकरण क्या है? बैलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ये दिखा रहा है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। और यहाँ तो O2 है, अब यहाँ पर भी O2 है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी समीकरण है ना, ये बैलेंस है, यानी कि दूसरी वाली बैलेंस है और पहली वाली क्या आपकी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस और बैलेंस मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको समझने की कोशिश करना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग एक बार बच्चों समझो कि वह रासायनिक समीकरण है जिसके दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणु की संख्या का मान बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, या फिर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl बोलते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड और H2O जो कि जल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके सभी को हम लोग जांच करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यानी कि सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन इधर हैं और 2 हाइड्रोजन इधर हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये जो बैलेंस आपकी पूरी समीकरण दे भी रखा है कि बैलेंस है ये समीकरण, तो आपको यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण हमारी बैलेंस है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए बच्चों, आगे आपको क्या करना है कि समीकरण को संतुलित करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समीकरण को संतुलित करना आ गया तो इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में आपसे 4 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। तो समझने की कोशिश आप लोग जरूर से करना है इसको, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पर समझने की चीज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करना आप लोग, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए चलिए, समझाने की कोशिश मेरी जारी रहेगी, आप लोग समझने की कोशिश जारी रखना, ठीक है। देखिए जो आपका MnO2 है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, ये किसके साथ क्रिया कर रहा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है बच्चों? MnCl2, यानी जिसे हम लोग मैग्नीज क्लोराइड बोलते हैं, बना रहा है। साथ ही साथ क्लोरीन गैस निकल रही, जो कि आपकी हवा में निकल जाएगी, और आपका जल निकल रहा है, ठीक है। तो कितनी चीज़ें बन रही हैं? 2 चीज़ें मिलकर 3 चीज़ें बना रही हैं, ठीक है। तो समझने वाली ये बात नहीं है, समझने वाली बात है इसे संतुलित कैसे करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि संतुलित नहीं है, आप लोग देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये हमारी संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पर Mn हमारा Mn एक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, तो संतुलित नहीं, पहली कंडीशन। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, दूसरी कंडीशन। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 4 है, तीसरी कंडीशन है, जो कि हमारी संतुलित समीकरण को क्या कह रही है भाई? ये संतुलित नहीं है। तो देखिए इसे संतुलित कैसे करेंगे, तो समझने की कोशिश करना यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का कॉलम बना लेना है बच्चों, कुछ इस प्रकार का कॉलम बना लेना है आपको। किस इस प्रकार का कॉलम? समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो इस प्रकार का कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाने के बाद में आपको सबसे पहले एक तरफ तत्वों का नाम लिखना है, दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? परमाणु संख्या। एक तरफ आपको लिखना है उत्पाद, या फिर एक तरफ आपको लिखना है अभिकारक, दूसरी तरफ आपको उत्पाद, या फिर एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट। क्लियर उतनी चीज। इसके बाद आपको क्या करना है? सभी के नाम लिख देने हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो मैंने लिख रखा है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले इनको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसे लिखो। मैग्नीज यहाँ पर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 रखा है, 2 लिख दिया। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 1 दे रखा है, तो मैंने 1 लिख दिया। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपका क्या चल रहा है? ये आपका उत्पाद है ना बच्चों। यहाँ पर ये आपका जो है ना, ये आपका क्या है? उत्पाद है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, सॉरी अभिकारक है, उत्पाद नहीं अभिकारक, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 हो गया अभिकारक में, और क्लोरीन कितना हो गया? 1 हो गया अभिकारक में, ठीक है। ठीक है बच्चों, 1 हो गया यहाँ पर। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, 1 सभी तरफ हो गए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीज 1 है, सॉरी मैग्नीज। क्लोरीन यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4, 1 मिनट, 4 लिख देता हूँ इस बार, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन 2 है, तो आप लोग हाइड्रोजन को मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए मैग्नीज यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी ये क्या बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? 1 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका उत्पाद की तरफ 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, जो कि मेरे से गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसके में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। जैसे इधर हाइड्रोजन 4 होंगे तो हमको क्या करना है? इधर 4 का मल्टीप्लाई करना है। किधर? इधर हमको 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरीन भी 4 हो जाएंगे इधर। जैसे क्लोरीन 4 हो जाएंगे इधर, आपको देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्लोरीन को 4 कर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लोरीन 4 हो चुका है और हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी 4 है। तो यहाँ से ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा यहाँ से 4 हो गया, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 4 यहाँ पर हो गए। इसके बाद आपका ऑक्सीजन 2 हो गया। इसके बाद आपका हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग 2 2 4 यहाँ पर, यानी कि 2 और आपके जुड़े, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम 1 हो गया आपका, 1 मिनट, हाँ ओके। मैग्नीशियम आपका 1 हो गया, आपका ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन आपका यहाँ 4 हो गया, क्लोरीन आपका यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी बैलेंस हो गई समीकरण। यहाँ पर हमको क्या लगाना था? 2 यहाँ लगाना था और 4 यहाँ लगाना था, बैलेंस हमारी समीकरण हो गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये जो समीकरण है ना, यहाँ पर आपकी बना रखी है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना, वैसी समीकरण एकदम बनी हुई है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम में कोई चेंज नहीं, क्लोरीन की तरफ 4 लगा था, मैंने यहाँ पर 2 लगाया था। देखिए समझ में आया कितनी आसान, मैंने आसान तरीके से आपको एक एक चीज़ समझा कर बताई। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा था, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से समीकरण को बैलेंस करना है, ठीक है।
तो अगर आपको आज की इस वीडियो का बेसिक अगर आपको नॉलेज हुआ होगा ना, थोड़ा सा अगर आपको बेसिक समझ में आया हो, तो आप लोग प्लीज़ एक चीज़ और कर देना प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में इतना लिख देना, कमेंट में कि आज की क्लास क्या हमें आई, पसंद आई, आज की क्लास हमें क्या पसंद आई। इसको आपको लाइक करके बता देना आपकी क्लास पसंद आई। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर को फुल चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, फुल चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए क्या देने वाला हूँ बच्चों, उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए फ्री जो PDF देने वाला हूँ, ठीक है, चैप्टर की फ्री PDF देने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो पूरा चैप्टर एक मिलेगा एक ही वीडियो में, PDF भी चैप्टर की मिलेगी, तो आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।